Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Now watching from our scope. आज हम लोग जिस सेक्शन को देखने जा रहे हैं इसमें देखेंगे कि PHP को हम VS कोड के द्वारा, विजुअल स्टूडियो कोड के द्वारा, कैसे एडिटर के द्वारा हम रन करा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, और इसमें हमें किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि नॉर्मली हम लोग PHP का रन कराने के लिए हमें एडिटर की ज़रूरत पड़ती है या हमें सर्वर की ज़रूरत पड़ती थी। VS आप कह सकते हो वर्टिगो सर्वर, वैम्प सर्वर, जैम्प सर्वर, इन सबको हमें अलग से इंस्टॉल करके ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। बट हमें PHP का एक्सटेंशन तो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ सर्वर आपके इंस्टॉल होना चाहिए। लेकिन अगर हमें VS कोड में रन कराना है डायरेक्ट, तो कैसे करें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। सबसे पहले मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, उस फोल्डर का नाम रख दिया PHP। ठीक, PHP फोल्डर नाम रखा, और इसके अंदर आने के बाद हमने क्या बोला कि मुझे इसको क्या करना है, ओपन करना है VS कोड में। ठीक है, तो मैंने ओपन किया, ओपन विथ कोड। ठीक है, VS कोड हमारा ओपन हो गया। इसके 2-3 स्टेप्स हैं, कुछ एक्सटेंशंस हैं जिन्हें हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, जब ये हमारा VS कोड ओपन हो जाए तो इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ आएंगे और ये एक्सटेंशन का पार्ट है, इस पर हमें क्या करना है, क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको 2 एक्सटेंशन इंस्टॉल करने हैं, उसके बाद हम इस पर काम करेंगे। तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ, और ये मैंने क्या किया, इसको बंद किया, और यहाँ आने के बाद मैंने बोला क्या करना है, मुझे PHP इंटेलिफेंस सर्च करना है। ठीक है, तो ये जो पहला एक्सटेंशन है वो मुझे सर्च करना है, जिसका नाम है PHP इंटेलिफेंस। इस पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए PHP इंटेलिफेंस आ गया। ये क्या है, एक PHP कोड इंटेलिजेंस फॉर विजुअल स्टूडियो कोड, यानी कि हमारा जो कोड लिखेंगे PHP का, वो कोड सही है, गलत है, क्या है, उसके सपोर्टिंग जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वो इस एक्सटेंशन के अंदर है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद वेट करना है। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, और कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली में जो VS कोड है उसके अंदर ऑलरेडी जो है कुछ इनबिल्ट जो है PHP के एक्सटेंशंस होते हैं, तो उन्हें पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे डिसेबल करना पड़ेगा, तब जाके ये कॉन्फ़िगर होगा। तो देख सकते हैं एक्सटेंशन इज इनेबल्ड ग्लोबली आ गया, डिसेबल और अनइंस्टॉल का ऑप्शन आता है। अब आप देखिए करना क्या है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ आना है। आप नीचे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जब, तो ये बता रहा है कि कौन कौन से फीचर हमें देगा। ठीक है, सारे फीचर कौन, ये PHP इंटेलिजेंस जो है, क्या इंटेलिजेंस क्या हमें फीचर देगा, वो हाईलाइट कर देता है, ये कर देता है सारा चीज़ें। अब आपको करना क्या है, आप आइए यहाँ पर ध्यान से देखिए, कॉन्फ़िगरेशन में आइए, क्विक स्टार्ट कह रहा है कि सबसे पहले पहला स्टेप जो है, डिसेबल द बिल्ड इन VS कोड PHP लैंग्वेज फीचर, यानी आपको क्या करना है, इस बिल्ड इन PHP फीचर को बंद करना है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा एक्सटेंशन पे, और एक्सटेंशन जाने के बाद सर्च करना है ये पार्ट इनबिल्ड PHP, और क्या करना है, जो लैंग्वेज PHP लैंग्वेज फीचर है उसको क्या करना है, डिसेबल करना है। क्या करना है, डिसेबल। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऑलरेडी यहाँ पर हैं, एक्सटेंशन पे हैं, और हम यहाँ पर बस सीधा लिखेंगे @built in, और यहाँ लिखना है PHP इंटर। ठीक है, पहला जो इसमें लिखा हुआ है PHP लैंग्वेज बेसिक, इसको मतलब इसको डिसेबल नहीं करना है। ये नॉर्मल बेसिक है, ये जो है सिंटैक्स वगैरह को हाईलाइट करने के लिए होता है, ये VS कोड का है, तो इसे हमें ऑन ही रखना है। प्रोवाइड द सिंटैक्स हाईलाइटिंग एंड ब्रैकेट्स मैचिंग फॉर PHP। ठीक है, तो इसको हमें रहने देना है। हमें किसको हटाना है, इसको। ये क्या लिखा है, फॉर रिच लैंग्वेज सपोर्ट फॉर PHP फाइल्स, PHP सपोर्ट की जो लैंग्वेज फीचर्स होते हैं ये है, तो इसको हमें क्या करना है, डिसेबल करना है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट किसका है, VS कोड का है, और हम किसका यूज़ करने जा रहे हैं, अभी जो हमने इंस्टॉल किया PHP इंटेलिफेंस का। ठीक है, तो इस वजह से हमें क्या करना है, इसको डिसेबल कर देना है, बंद कर देना है। ठीक, ये तो हो गया PHP का एक्सटेंशन, पहला एक्सटेंशन जिसको हमें इंस्टॉल करके उसके कोड को इनेबल करने के लिए काम करना है। अब हमें क्या कर चाहिए, एक सर्वर भी चाहिए जो हमें सर्वर की फैसिलिटी हमें दे। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि बिना सर्वर काम नहीं होगा, तो हम यहाँ पर जाएंगे PHP सर्वर, सर्च करना है, सेकेंड पार्ट, वेट करेंगे, और ये देखिए इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको हमें इंस्टॉल करना है PHP सर्वर पे, और यहाँ देखिए PHP सर्वर आ गया, सर्व योर प्रोजेक्ट विद PHP। ठीक है, इस पर क्या करना है, इंस्टॉल का ऑप्शन देना है। अब देखिए क्या हुआ, इंस्टॉलिंग हो रहा है, ये देखिए एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड ग्लोबली, इनेबल्ड ग्लोबली। ठीक है, हमारा काम हो चुका है। अब करना क्या है, आपको एक फोल्डर मैंने बना दिया था PHP, और एक हम लोग फाइल बनाएंगे। उस फाइल का नाम हमने रखा index
.php सीधा देखते हैं कोडिंग करके कि हमारा काम करता है कि नहीं। और सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसका बॉयलर प्लेट तैयार करेंगे, HTML का बॉयलर प्लेट, जिससे हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें। तो ये मैंने इंटर किया, जो मुझे नहीं चाहिए था मैंने उसको हटा दिया और यहाँ आने के बाद लिखा PHP इन VS कोड। ठीक है, ये मैंने एक टाइटल दे दिया और आते हैं यहाँ पर PHP के एक्सटेंशन पर, सिंटैक्स लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर PHP लिखा, ये बंद किया और एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट कराते हैं, इको वेलकम इन, इसको यहाँ पर बंद करते हैं, वेलकम इन PHP ऑन VS कोड, ऑन VS कोड। ठीक है, ये एक मैसेज दिया, क्लियर। फाइल हमारी सेव हो गई। अब देखो इसको रन कैसे कराना है। सबसे पहले क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ देखेंगे ऑप्शन आपके पास आ रहा है रीलोड, ओपन फाइल इन ब्राउजर, स्टॉप सर्वर एंड सर्व प्रोजेक्ट। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है इस खाली जगह पर और हमें PHP सर्वर सर्व प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। अब आप देखिए यहाँ पर PHP ब्राउजिंग सेटिंग्स ओपन करने के लिए बोल रहा है और यहाँ पर हमारा सोर्स ओके और यहाँ देखिए रनिंग हो गया। तो क्या आ रहा है, ये देखिए कहाँ पर रन हो रहा है, ये देखिए लोकल होस्ट 300 index.php पर। अब आप देख सकते हैं वेलकम इन PHP ऑन VS कोड, ये हमने जो लिखा था यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। ठीक है, बट कई बार क्या होगा जब आप इसको रन कराओगे, देखिए मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी रन हो गया, बट इसमें क्या होगा कि प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने इसको रन कराया और ऐसा भी हो सकता है कि राइट क्लिक करने पर इसने एरर दे दिया PHP नॉट फाउंड। ठीक है, तो PHP नॉट फाउंड अगर ऑप्शन आता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माई कंप्यूटर पे हमें जाके इसके इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखिए आपको इसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी और वो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पर आकर के माई कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज़ पे गए, माई कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ में हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल को चेंज करना पड़ता है। तो देखिए ज़रा हम यहाँ पर जा रहे हैं, एडवांस सिस्टम सेटिंग, ये रहा और हमने यहाँ पर बोला, इसको मैंने बंद कर दिया, इन्वायरमेंट वेरिएबल पे जाएंगे और आप देखिए यहाँ पर एक पाथ ये है और एक पाथ ये है। तो हमें क्या करना है, इस सिस्टम वाले पाथ को हमें चेंज करना है, एडिट करना है और आपको देखना है यहाँ पर कि क्या हमारा जो PHP का एक्सटेंशन इंस्टॉल है कि नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा है और आप क्या करिएगा, अगर आपके में नहीं होता तो आप यहाँ पर न्यू करके एक ऐड कर दीजिएगा PHP का पाथ। ठीक है, अब PHP का पाथ कहाँ से आएगा, या तो आप यहाँ कर दीजिए या फिर आप यहाँ जा करके यहाँ से भी आप कर सकते हैं, एडिट करिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए सैम्प का PHP एक्सटेंशन मेरे पास है, तो आप इसमें भी क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो आप या तो सिस्टम सेटिंग में कर दीजिए या फिर यूज़र इन्वायरमेंट में आप सेट कर सकते हैं। अगर आप यूज़र इन्वायरमेंट में करते हैं तो ये देखिए XAMPP सर्वर के अंदर मेरा PHP एक्सटेंशन है, उसका पाथ यहाँ पर लिया हुआ है। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो आपको क्या करना है, इस पाथ को सेट करने के लिए अगर आपके में ये नहीं है, ये पाथ सेट नहीं है, तो ये एरर आ सकती है किस चीज़ की, PHP नॉट फाउंड। यहाँ पर इस एरर को शो कर सकता है PHP नॉट फाउंड। तो आपको क्या करना है, माई कंप्यूटर में जाना है, उसकी प्रॉपर्टीज में जाना है, प्रॉपर्टीज़ के बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाना है। इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक यूज़र वेरिएबल और एक सिस्टम वेरिएबल। आप चाहें तो सिस्टम वेरिएबल में भी कर सकते हैं, बट अगर आप नॉर्मली चाहें तो यूज़र वेरिएबल के अंदर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल होता है, ये ग्लोबल सेटिंग होती है और ये लोकल सेटिंग यानी इस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडिट पे जाइए और यहाँ पर आने के बाद एक न्यू करिएगा, न्यू, और जो पाथ आप लाए रहेंगे कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। क्वेश्चन बनता है वो पाथ मिलेगा कहाँ से। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं सी ड्राइव में जाऊँगा, ये रहा मेरा सी ड्राइव। ओके, ये रहा सी ड्राइव। सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में गए और यहाँ पर देखिए XAMPP सर्वर पड़ा हुआ है, ये रहा। XAMPP सर्वर के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है PHP। ये इस फोल्डर का मैंने एक्सटेंशन दिया है XAMPP के अंदर PHP। पाथ देखिए जरा क्या है, सी ड्राइव के अंदर XAMPP के अंदर PHP। क्यों PHP दिया, क्योंकि यहाँ पर php.exe फाइल पड़ी हुई है, ये वाली। तो मुझे ये कमांड चाहिए। इस कमांड तक पहुँचने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, मैंने यहाँ पर पाथ सेट किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, वो पाथ आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये देखिए php.exe फाइल है। इस php.exe फाइल के लिए मैंने फोल्डर का नाम दिया है कि सी ड्राइव के अंदर XAMPP के अंदर PHP नाम का फोल्डर है, उसके अंदर में php.exe फाइल हमें मिलेगी। तो ये पाथ हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया। अगर आपके पास ये नहीं हो रहा है तो आप दूसरे फोल्डर का भी पाथ दे सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा करना क्या है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। अब मैं चेंज करके कुछ दिखाता हूँ। अभी जो आउटपुट आ रहा है वो ये है, ऐसा आउटपुट आ रहा है। मैं यहाँ पर चेंज करने जा रहा हूँ और मैंने बोला इको
और यहाँ पे लिखा डेट, डेट को फॉर्मेट दिया और रीडेबल फॉर्म में अगर मैं इसको देता हूँ तो क्या होगा, चलिए चेक करते हैं। रन कराया, ये देखिए आपका डेट जो है संडे इतने बजे कितने बजे टाइम 17 दिसंबर 2023 आपका ये टाइम हमारा रिटर्न कर रहा है। तो हम यहाँ चाहें तो सिस्टम डेट एंड टाइम प्रिंट करा सकते हैं। सिस्टम डेट एंड टाइम, ये मैंने मैसेज प्रिंट कराया, यहाँ कॉन्कैट करने के लिए डॉट लगाया और हमें पता है कि डॉट के बाद हम यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर लगा सकते हैं BR, जिससे न्यू लाइन मिल जाए। तो ये हमने यहाँ पर एक छोटा सा कोड रन करा के दिखाया कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए कोड हमारा डिस्प्ले हो रहा है, ये देखिए सिस्टम डेट एंड टाइम संडे 17 दिसंबर 2023 8:11 ऐसा समथिंग आपका इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी PHP का कोड VS कोड के अंदर रन करा सकते हैं। स्टेप्स मैंने बता दिए हैं, एक बार आप चाहें तो फिर से इसको वीडियो को फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए और लाइक कमेंट ज़रूर किया करिए। एक बार छोटा सा कमेंट आप ज़रूर करके बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो, और आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।